तो आज का टॉपिक है हमारा हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है। माय नेम इज़ दीपिका सिंह एंड आई एम योर बायो टीचर फ्रॉम बायो अड्डा। ओके बेटा, तो आज का हमारा टॉपिक जैसा हमने बताया कि हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। तो इसके पहले हम लोगों ने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ चुके हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस वो होते हैं जिनमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद से बनाता है। ठीक है, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स, कुछ एल्गी भी होते हैं। ये क्या करते हैं, सनलाइट में फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड खुद बनाते हैं। तो जो अपना फूड खुद बनाते हैं, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं, उनको क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स। और आज हमें पढ़ना है हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स वो होते हैं इनके जस्ट अपोजिट, जो अपना फूड नहीं बना पाते हैं। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे हेट्रोट्रॉप्स। ये क्या होते हैं, ये दूसरे पर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, अपने लिविंग के लिए। ठीक है, तो इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। आपको डिटेल ज़्यादा पढ़ना नहीं है, लेकिन हम नाम बता रहे हैं। जैसे कि एक सैप्रोफिटिक, दूसरा होता है पैरासिटिक और तीसरा होता है होलोजोइक। सैप्रोफिटिक के एग्जांपल आप लिख सकते हो, जैसे फंगी है, यीस्ट है। ठीक है, और पैरासिटिक के क्या होते हैं, पैरासिटिक के होते हैं स्केटा है, प्लाज्मोडियम है। ठीक है, और होलोजोइक का सबसे अच्छे एग्जांपल हम ह्यूमंस खुद ही हैं। ठीक है, हम सब कुछ खाते हैं। ठीक है, और मतलब प्लांट पर भी डिपेंड करते हैं और एनिमल्स पर भी डिपेंड करते हैं हर तरीके से। ठीक है, तो डिपेंडेंट तो है लेकिन दोनों तरीके से और सब कुछ खाते हैं, इसलिए हमको होलोजोइक भी कहा जाता है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे, पहले तो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है बेटा इसका कि कैसे ऑर्गेनिज्म अपने न्यूट्रिशंस को लेते हैं। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा आपको समझना होगा। अब शॉर्ट में हम देख लेते हैं कि एक ये सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसको अमीबा हम कह रहे हैं, यहाँ पर अमीबा है, उसमें फूड का इनटेक कैसे होता है, उसमें न्यूट्रिशंस कैसे लिए जाते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ और समझने वाली बेटा, कि जो प्रोसेस हम ह्यूमंस में होता है या एनिमल्स में होता है, प्लांट्स में भी होता है। ठीक है, वही प्रोसीजर इनमें सिंगल सेलुलर में भी होता है। जैसे क्या प्रोसीजर, कि जैसे हम फूड इनटेक करते हैं, ठीक है, उसको एब्जॉर्व डाइजेस्ट करते हैं, एब्जॉर्व करते हैं, एसिमिलेशन होता है, मतलब उससे एनर्जी लेते हैं और फिर उसका एक्सक्रीशन करते हैं। तो जो ये पांचों पॉइंट्स हैं ना, ये हर जगह एप्लीकेबल है, प्लांट में भी, एनिमल्स में भी, ह्यूमंस में भी और इस सिंगल सेलुलर सेल में भी। ठीक है, अब देख लो इसमें स्ट्रक्चर कैसे दिया हुआ है। न्यूक्लियस है, आपको पता है अमीबा का जो इनरेगुलर शेप होता है, कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता। ठीक है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ साइटोप्लाज्म भी होगा। अब इसमें देखो कैसे इसका फूड इनटेक है, कि कोई भी फूड पार्टिकल यहाँ पर आया, ठीक है, कोई भी फूड पार्टिकल यहाँ पर इंटर करता है, तो इसमें क्या होता है, इसमें एक सूडोपोडिया लाइक प्रोजेक्शन या फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ये डेवलप करता है। आप डायग्राम में देखो, ऐसे देख सकते हैं हम लोग कि ये एक अमीबा है। ठीक है, अमी यहाँ पर बीच में न्यूक्लियस है। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये मान लीजिए कोई फूड पार्टिकल है। ठीक है, फूड पार्टिकल अमीबा के पास आया, ठीक है, या अमीबा ने समझिए देखा, जो भी आप समझ सकते हो। ठीक है, फिर क्या होगा, इसमें अमीबा में कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिनको कि सूडोपोडिया कहते हैं, इनका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन, ठीक है, आप इनको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, और फिर क्या कह सकते हैं, इनका नाम है स्यूडोपोडिया। ठीक है, स्यूडोपोडिया। अब इनकी फॉर्मेशन का क्या यूज़ है, कि ये फूड पार्टिकल के चारों तरफ अपना एक ये प्रोजेक्शन बनाकर उसको फूड पार्टिकल को अपने अंदर कर लेते हैं। तो अब नेक्स्ट में आप क्या देखोगे, कि बेटा जो ये अमीबा है, ठीक है, इनरेगुलर शेप, इसने क्या किया, उस फूड पार्टिकल को अपने अंदर कर लिया, ये वैक्यूल्स बन गए। ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है। वैक्यूल इसलिए बना क्योंकि आप देखोगे कि जिस ये सूडोपोडिया का फॉर्मेशन जब होता है, तो ये जब कवर कर लेगा अपना, तो ये अंदर एक खाली जगह रह जाती है, इसी को कहते हैं वैक्यूल। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये वैक्यूल हो गया। ये क्या हो गया, ये फूड पार्टिकल, ये न्यूक्लियस, और यहाँ अंदर ये साइटोप्लाज्म है। अब इसमें क्या होगा बेटा, कि जो भी ये फूड पार्टिकल है, इसकी जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे वो इसको एब्जॉर्व कर लेगा। ठीक है, एब्जॉर्व करके उससे
एनर्जी लेगा, अपना साइज़ इंक्रीज़ करेगा और मूवमेंट करेगा, जो भी इसके प्रोसीजर हैं, ठीक है, लाइफ प्रोसेस के, वो सारे इसको ये करेगा। और क्या होगा, उसके बाद कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी बचेगा ही, ठीक है। वेस्ट प्रोडक्ट जो बचेगा वो एक्सक्रीशन में निकलेगा। अब इसके नेक्स्ट में क्या होगा कि जो भी अमीबा की ये वॉल है, ये बेटा कहीं से एक जगह से रप्चर हो जाएगी, ठीक है। और रप्चर होने के बाद क्या होगा, अब तो ये केवल एक न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस का साइज़ इनलार्ज हो जाएगा। हाँ, ये बात भी आप समझ लेना, जब एब्जॉर्प्शन होगा तो इसकी ग्रोथ होगी, ग्रोथ में क्या होगा, न्यूक्लियस का साइज़ थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है। अब एक वॉल साइड से कहीं भी न्यूक्लियस की सेल वॉल में से रप्चर हुई और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट था जो इसके काम का नहीं था, वेस्ट प्रोडक्ट किसको कहते हैं, जो हमारे लिए काम का नहीं है, वो हमारे लिए वेस्ट है, तो उसको शरीर से निकालना, बॉडी से एक्सक्रीट करना सब एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स में होता है, ठीक है। तो ये भी कर देगा, बाहर निकल गया वेस्ट प्रोडक्ट और ये दोबारा अपनी वॉल को बंद कर लेगा, कवर कर लेगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका एक्सक्रीशन, वॉल रप्चर होती है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेज में वॉल वापस कवर हो जाएगी और इसकी लाइफ साइकिल ऐसे ही चलती रहेगी, ठीक है। तो ये अमीबा का है, ये पूछ सकता है न्यूट्रिशन इन अमीबा, इसका डायग्राम ध्यान रखिएगा। मेन हमें बेटा पढ़ना है कि ह्यूमंस में, ठीक है, ह्यूमंस में डाइजेशन कैसे होता है, और मेन यही है हमारा। तो ह्यूमंस में क्या है बेटा, ह्यूमन में आप ये देख रहे हो कि एलिमेंट्री कैनाल है पूरी, इसको पूरे को क्या कहते हैं, जहाँ से शुरू होता है डाइजेशन और जहाँ से एक्सक्रीट होता है ख़त्म, इस पूरे को कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है बेटा। अब हम देखेंगे कि इसमें फूड का, देखो पहले तो ऑर्गन्स आप देख लो, ठीक है, कि क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं। हमारा माउथ से शुरू होता है, टंग, मुंह से फूड अंदर गया, ठीक है, ये माउथ, और जो अंदर का, माउथ के अंदर का जो खाली जगह जहाँ पे टंग होती है और पीछे का जगह जो होती है ना, पूरी कैविटी जिसको कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, मुंह के अंदर की, उसको कहते हैं बक्कल कैविटी, उसी को माउथ भी कहते हैं, ठीक है। फिर वहाँ से फूड कहाँ आया, वहाँ से फूड अंदर आएगा ऑसोफेगस में, ठीक है। अब याद रखना, यहाँ पर बेटा एक पार्ट होता है जिसको कहते हैं हम लोग लैरिंग्स और फेरिंग्स। पहले फेरिंग्स आता है, फिर लैरिंग्स आता है, ठीक है। फेरिंग्स में फूड आया, ठीक है, वहाँ से ऑक्सीजन भी आती है नाक से, ठीक है। उसके बाद आता है लैरिंग्स, लैरिंग्स जो होता है उसको साउंड बॉक्स भी कहते हैं। खैर इसका इन्वॉल्वमेंट कुछ भी नहीं है डाइजेशन में, ये जनरल आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ से फूड जो आया वो हमारे माउथ से होते हुए कहाँ आया, ऑसोफेगस में आया। ऑसोफेगस को फूड पाइप भी कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें फूड ऐसा नहीं कि यहाँ पर आया और सट से नीचे आ गया, ऐसा नहीं होता, धीरे धीरे आता है, इसका एक मूवमेंट होता है, ठीक है। अभी हम उसके लिए आगे हम लोग पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। तो अभी आप ये समझो कि ऑसोफेगस से फूड आया, ठीक है, इस मूवमेंट को नाम होता है पैरालिस्टिक मूवमेंट, ठीक है। अब इस मूवमेंट का अभी आगे एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। इसके बाद फूड आता है हमारे स्टमक में, ठीक है। स्टमक से फूड होते हुए कहाँ तक, कुछ इसमें प्रोसीजर होते हैं, एंजाइम्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, वहाँ पर डाइजेशन होता है। फिर ये सारा फूड जो है वो हमारे आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो ये छोटी छोटी पतली वाली दिख रही है बीच वाली, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी डाइजेशन हुआ फूड का, ठीक है, ये बहुत बड़ी होती है, अभी बताएंगे डिटेल में इसको आगे। फिर यहाँ से हमारा फूड कहाँ गया, लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन से हमारा कहाँ आया, बाहर एक्सक्रीशन, यहाँ भी डाइजेशन हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ, जो भी फंक्शन होगा इसका उसने ये किया। उसके बाद जो भी वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ फाइनल बचा उसको इसने एक्सक्रीट कर दिया रेक्टम के थ्रू, ठीक है। फिर से एक बार देख लो कि क्या क्या है। फूड हमारे जो है माउथ से इंटर किया, माउथ से इंटर करके हमारे बक्कल कैविटी में आया, बक्कल कैविटी से फूड पाइप या ऑसोफेगस जिसको कहते हैं वहाँ आया, वहाँ से होते हुए स्टमक में आया, स्टमक से होते हुए इंटेस्टाइन में आया, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में आया, और वहाँ से होता हुआ ये फाइनल जो भी एक्सक्रीट मटेरियल बचा हमारा, ठीक है, जो हमारी बॉडी के यूज़ का नहीं था, वो रेक्टम के थ्रू बाहर निकाल दिया गया। क्लियर है, ये सारे ऑर्गन्स आपको क्लियर हैं, ठीक है। अब देख लीजिए ये एक यहाँ पे इसका बनाने का
डाइजेशन में कोई इनका रोल नहीं है, लेकिन इन बॉडी पार्ट से कुछ एंजाइम्स सिक्रीट होते हैं, कुछ सॉल्ट आते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, इसलिए यहाँ बनाया गया है। ठीक है, क्या है ये हमारा है लीवर। ठीक है, ये बड़ा सा पार्ट आप देख रहे हो ना, ये पूरा है लीवर। और देखो ये बीच में जो छोटा सा फिश की तरह स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं गॉल ब्लैडर। ठीक है, ध्यान करो स्टोन भी इसी में होता है ना, गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर के बाद ये देखो छोटी सी डक्ट है, इसको कहते हैं बाइल डक्ट। ठीक है, गॉल ब्लैडर से जो जूसेस निकलते हैं, बाइल जूसेस निकलते हैं, वो इसी डक्ट के थ्रू हमारे स्टमक में आते हैं। ठीक है, इन स्मॉल इंटेस्टाइन में भी आते हैं। ये हमारा क्या है? ये है पेनक्रियाज, यहाँ से भी कुछ पेनक्रियाटिक जूस निकलते हैं। ठीक है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं। ठीक है, ये लीवर हो गया, ये गॉल ब्लैडर हो गया, ये पैनक्रियाज हो गया, और एक चीज़ और आप देख लो बेटा, ये है अपेंडिक्स। ठीक है, अभी भी हमारी बॉडी में पाई जाती है। ठीक है, हो सकता है आगे चल के कुछ 10-20 सालों में ये एक्सटिंक्ट हो जाए, गायब हो जाए। ठीक है, इसका कोई अब हमारी बॉडी में यूज़ नहीं है, कोई इससे एंजाइम या कोई भी चीज़ सिक्रेट भी नहीं होती। ठीक है, ये सेलुलोज के डाइजेशन में हेल्प करती है। कौन? अपेंडिक्स। पहले इससे कुछ जूसेस निकलते थे। ठीक है, जब हम लोग ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंड थे, जब हम लोग इतना फूड वैरायटी नहीं खा पाते थे, वो एपिक टाइम में, बहुत पुराने टाइम में। ठीक है, जब हम लोग घास फूस और ग्रीन प्लांट्स और ग्रीन चीज़ों पर डिपेंड करते थे, तो वो सेलुलोज होता है उनमें, उनके डाइजेशन में बहुत ज़्यादा और बहुत तक जो हैवी एंजाइम्स होते हैं ना उनके डाइजेशन में, वैसे वाले चाहिए होते हैं। तो अब हमने खाना बंद कर दिया, धीरे धीरे बॉडी ने सिक्रीट करना बंद कर दिया। ठीक है, तो ये क्या है? ये अपेंडिक्स है, इनका अब कोई यूज़ नहीं है। इनका यूज़ था वो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में। ठीक है, जो कि अब हम खाते नहीं हैं। क्लियर? तो इसका रिमूव भी इसको कर दिया जाए, बहुत लोग करवाते हैं, कभी कभी इसमें दर्द हो जाती है किसी भी रीज़न से, तो फिर इसको ऑपरेशन के थ्रू रिमूव करवा दिया जाता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि डाइजेशन होता कैसे है। ऐसा तो है नहीं कि बस मुंह में खाना आया और एसोफेगस से नीचे चला गया और बस सीधा घूमता गया, ऐसे नहीं। अब कौन से एंजाइम्स निकलते हैं, वो कैसे हेल्प करते हैं, अब हम इस चीज़ को आगे देखेंगे। ठीक है।